Hello everyone, I'm here with you all and I'm discussing about SAFAL. What is SAFAL? SAFAL means Structured Assessment for Analyzing Learning, and this program is for class 3, 5th and 8th students. Alright, so basically I'm here for class 5th students. I will tell you कि which kind of question you will get in your exams. ठीक है, तो आपका इस SAFAL में आपका एग्जाम्स होगा और इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आई एम टॉकिंग ऑन दिस. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेल बाउंड की बात कर रहे हैं. स्पेल बाउंड मतलब कि हमें यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन का काम करना है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 स्पेलिंग दी गई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन. सो द करेक्ट स्पेलिंग इज SPELLING. You all can see these all 3 incorrect, right? So सम हिंट्स और ऑल्सो गिवन. आपको यहाँ पे 4 स्पेलिंग दी गई है रिपोर्ट की और आपको बताना है विच वन इज करेक्ट. आपको हिंट दिया गया है इट्स अ फॉर्म ऑफ रिजल्ट. ठीक है, सो फॉर्म ऑफ रिजल्ट की जब हम बात कर रहे हैं दिस इज रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट कार्ड लेने आते हैं ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. द सेकेंड इज हिंट इज गिवन स्ट्रांगली वांटिंग. जब किसी चीज की ना हमें बहुत इच्छा होती है ना कि वो हमें मिल जाए, दैट इज ईगर. EAGER. क्वेश्चन 3 इज पास्ट फॉर्म ऑफ पुटिंग समथिंग इन अ वेसल. जब आप वेसल में कोई चीज को पलटते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोर, POUR. और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है दैट इज पोर्ड, POURD. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज रिफ्यूज टू टेक नोटिस. ठीक है, मतलब कि आपने नोटिस को ध्यान ही नहीं दिया, यानी कि इग्नोर कर दिया. सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इग्नोर. 4 spellings are already given. Now let me tell you this is incorrect. Okay, this is incorrect, this is incorrect and B is also incorrect. So you have to find out which one is correct. Obviously option C is correct, right? IGNORE. Right, now I'm moving to the stem 5. Here hint is given look closely or at examine someone or something. जब आप किसी चीज को एग्जामिन करते हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम सर्वे कहते हैं. सो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ सर्वे, SURVEY. Question number 6 is plural of shallow flat bottom container for cooking or serving food. Food को सर्व किस में करते हैं? हम डिश में करते हैं, है ना. तो आपको बताना है कि कौन सा डिश की स्पेलिंग सही है. ठीक है, dishes, DISHES. This one is correct. Option B is correct. Okay, now moving to the next slide. What you can see in the picture, these are vegetable, right? So a plant or a part of a plant used as food, that is vegetable. So what is the spelling of vegetable? VEGETABLE, right? So this is vegetable. So I'm putting option A correct here. Now something that has a great taste. जब किसी चीज का बहुत अच्छा टेस्ट होता है तो उसे हम कहते हैं delicious. क्या कहते हैं हम उसको? delicious. तो what is the spelling of delicious? DELICIOUS. So if you are looking here, option C is correct. Okay, now stem 9. Together means being united. एक साथ मिलकर रहने को together कहते हैं. तो TOGETHER. option B is correct. Okay, this is correct. Now I'm moving to the next slide. Stem 10 or question 10. Here hint, opposite of wise. जो बुद्धिमान हो उसका उल्टा क्या होता है? उसका उल्टा होता है मूर्ख, यानी कि foolish. So option A is correct. This is the correct spelling, FOOLISH. Okay, so option A is correct. Stem 11 means one who haunts animals. पिक्चर से भी आप देख सकते हैं कि एक शिकारी का पिक्चर है. यू हैव टू फाइंड आउट कि शिकारी की स्पेलिंग क्या होती है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं. तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं हंटर, HUNTER. ऑलराइट, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. स्टेम 12 tomorrow. Tomorrow means the next day. ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? TOMORROW. This is the correct one. Okay, this is correct. Now weird. Weird का मतलब हुआ something or someone that is strange. तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी WEIRD. ओके, सो अगर आप अपने क्वेश्चंस को सही करते हैं तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आपको कुछ हिंट्स दिए जाएंगे एंड उसके सामने आपको 4 स्पेलिंग्स दी होगी जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा विच वन इज करेक्ट. फॉर दैट योर वोकैबुलरी मस्ट बी वेरी गुड, राइट? Now, a climbing plant, we all know that it's creeper. So what is the spelling of creeper? CREEPER. Option B is correct. Now, question number 15.
टू रन यानी कि भागना, बचना, स्केप हो जाना. सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, ESCAPE, स्केप. ऑप्शन ए इज करेक्ट. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. नाउ स्टेप 16, अ फाइन पेपर यूज्ड फॉर क्लीनिंग हैंड्स, है ना, जिसे हम नैपकिन कहते हैं, टिश्यूज भी कहते हैं. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टिश्यू? TISSUE. This is correct. Okay. Now moving to the next slide. Stem 17. So what clue is given? Used for eating. आपको ये बताना है इसको क्या कहते हैं. Very easy ना, हम इसको fork कहते हैं, FORK. Now this is, you can easily identify a piece of equipment used for climbing. इसकी सहायता से हम चढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं ladder. Option B is correct. LADDER, ladder. Now magician, what is the correct spelling of magician? MAGICIAN. This is the correct spelling. Now moving to the next slide, you have to tell the spelling of fraction. Fraction क्या होता है? किसी भी मतलब कोई भी चीज़ का जो proportion होता है, जो एक small part होता है, उसको हम fraction कहते हैं. Yeah, good. So you have to find out the correct spelling of fraction. FRACTION. Alright. Now you have to find out the spelling of afraid. Afraid का मतलब होता है जब आपको डर की feeling आती है. So that is AFRAD, afraid. Option D is correct. D. Now a piece of island, आप ये देख रहे हो ना कि एक लैंड का पार्ट है, that is covered by water, that is surrounded by water, right? A piece of land surrounded, जो घिरा हुआ होता है, उसको हम island कहते हैं. So the correct spelling is island. ISLAND. Okay, this is the correct spelling. Now moving to the next slide. Question number 23. Something worth little or nothing, मतलब जो बिल्कुल भी जरूरी ना हो उसको हम trash कहते हैं. Trash means garbage. So what is the correct spelling of trash? TRASH, trash. Now you have to find out the spelling of jealous. Jealous क्या होता है? Feeling or showing an envious resentment of someone or their achievements, possessions or perceived advantage. That is JEALOUS. Okay, so option C is correct. Fine. JEALOUS. Now लाइट इन कलर और शेड, उसको हम लोग कहते हैं पेल, PALE, यानी कि हल्का कलर. ठीक है, लाइट कलर, मुरझा जाना, कभी कभी लोगों का फेस भी बहुत पेल हो जाता है, राइट. सो दिस इज द, यू हैव टू फाइंड आउट. ये मार्बल है और आपको बताना है कि मार्बल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी. सो MARBLE, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मार्बल. So I hope you have liked the video and this is going to be very helpful for your upcoming SAFL exams. So keep watching. I'll upload these videos for your better understanding. Hope you like this. Please like, subscribe and share. Thank you so much.